हेलो दोस्तों, आज अपन रीजनिंग का एक नया टॉपिक सिलोजिज्म देखते हैं। कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछते हैं और पुलिस में 15 नंबर के कथन निष्कर्ष अलग से आते हैं। तो अपन देखते हैं शॉर्ट तरीके से जल्दी और एक्यूरेसी के साथ कथन निष्कर्ष कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सॉल्व करने के तरीके कई हैं, पर एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 95% तक किसमें होती है वो देखते हैं। देखिए, कथन अपने 4 प्रकार के होते हैं। पूरा टॉपिक इन 4 लाइनों पर डिपेंड करता है। यदि इन 4 लाइनों का आपको करने का तरीका या ये 4 लाइनें समझ में आ गई तो पूरा टॉपिक क्लियर है। कैसे होता है, पहले तो कथन को अपन अपनी भाषा में आय भी कह सकते हैं और इनकम भी कह सकते हैं। कथन चीज अलग है, आय या इनकम। देखते हैं आय इनकम क्या होता है। अपन पूरा क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे और उसको किसमें बनाएंगे, आय और व्यय यानी कि इनकम और टैक्सेज के आधार पर पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति, अपन सिंपल भाषा में देखें, यदि कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, कितने कमाता है, 100। दो फॉर्म में करेंगे क्वेश्चन, किसके, 50 के और 100 के। यदि कोई व्यक्ति दिन में 100 रुपए कमाता है, यदि वो खर्च करना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए खर्च कर सकता है, 100 रुपए खर्च कर सकता है। यानी कि 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति यदि वो चाहे तो 50 रुपए भी खर्च कर सकता है। उसकी इच्छा है, उसकी जेब में 100 रुपए है तो 50 रुपए भी खर्च कर सकता है, और यदि वो चाहे तो 100 रुपए भी खर्च कर सकता है। ये भी लागू है उसके लिए और ये भी लागू है। यदि कोई व्यक्ति दिन में 50 रुपए कमाता है, केवल कितने कमाता है, 50 रुपए, तो वो 100 रुपए क्या खर्च कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति 50 रुपए ही कमाता है तो वो उनमें से 100 रुपए खर्च कर पाएगा, क्योंकि उसके पास 50 ही है तो 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा कितने खर्च कर सकता है, 50 रुपए खर्च कर सकता है। पूरा क्वेश्चन 100 के और 50 के डिपेंड पर आधारित है। कथन को अपन क्या कहेंगे, आय यानी कि इनकम। कितने कमाता है, 100 कमाता है तो वो 100 भी खर्च कर सकता है और 50 भी खर्च कर सकता है। यदि वह 50 कमाता है तो वो 100 खर्च नहीं कर सकता, केवल कितने खर्च कर सकता है, 50 खर्च कर सकता है। कथन अपने होते हैं 4 प्रकार के। देखते हैं कैसे होते हैं। यानी कि पहली लाइन इसमें लिखी है, सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं, इसका मतलब होता है ए कितने कमाता है, 100, बी कितने कमाता है, 50। केवल इतना याद रखो, रटो, ध्यान रखो, जैसे भी आपको करना है इन 4 लाइनों की इनकम आपको आना चाहिए। इन 4 लाइनों की यदि इनकम आ गई तो क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा। सभी ए बी हैं तो ए कितने कमाता है सभी के लिए, 100, और बी कितना कमाएगा, 50। ऐसे लिख के आएगा या तो ऐसे लिख के आएगा, जैसे सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो कुत्ते कितने कमाएगा, 100, बिल्ली कितने कमाएगी, 50। आगे क्वेश्चन आएंगे अपन उनमें देखेंगे। कुछ ए बी है, दूसरी लाइन क्या है, कुछ ए बी है। इसके लिए क्या होता है कि ए बी कितने कमाता है, 50, बी भी कितने कमाता है, 50। क्लियर। अब तीसरी लाइन आती है अपनी, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि कोई ए बी नहीं है तो ए भी कितने कमाता है, 100, बी भी कितने कमाता है, 100। कुछ ए बी नहीं है तो ए कितने कमाता है, 50, बी कितने कमाता है, 100। आपको केवल इनकम यदि याद रहेगी तो क्वेश्चन पूरे सॉल्व होंगे। पूरा टॉपिक इसी में रह छुपा है। यदि ये याद हो गया तो पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। सभी ए बी हैं, ए कितने कमाता है, 100, बी कितने कमाता है, 50। कुछ ए बी है तो ए के लिए कितने, 50, बी के लिए कितने, 50। 4-5 बार आप लिखोगे अपने रजिस्टर पर, उनको दोहराओगे, हमेशा के लिए क्या है, याद हो जाएगा। कोई ए बी नहीं है तो ए कितने कमाता है, 100, बी कितने कमाता है, 100। कुछ ए बी नहीं है तो ए कितने कमाता है, 50, बी कितने कमाता है, 100। एक तो अपना जे है। अब दूसरा देखते हैं। इसी में एक तरीका और होता है, यदि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 100 की 50 की जरूरत ही नहीं पड़ती, केवल आंसर देखते ही आंसर आ जाता है, आपको पेन भी नहीं लगाना। कैसे आता है वहां देखते हैं।
सभी ए बी हैं, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है और कुछ ए बी नहीं है। 4 क्वेश्चन है, यानी कि 4 आपकी इनकम है या 4 कथन है, उनमें 2 में नहीं शब्द लगा है और 2 में नहीं शब्द नहीं लगा है। यानी कि नहीं का मतलब क्या होता है इंग्लिश की भाषा में? नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, माइनस। तो यदि नहीं नहीं है तो ये सब कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाला कथन है। और ये भी कैसा है? प्लस वाला कथन है। प्लस वाला कथन है, इसमें नहीं शब्द लगा है तो ये कैसा कथन है? नेगेटिव वाला, नकारात्मक। ये भी कैसा कथन है? नेगेटिव, नकारात्मक। ये 4 चीजें समझ में आ गई। अब अपन निष्कर्ष देखते हैं, कैसे निष्कर्ष निकलते हैं, इनसे कैसे निकलते हैं, 100 से 50 से कैसे निकलते हैं, देख कर ये आंसर कैसे आएगा। देखिए, प्लस और माइनस के आधार पर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर अपन निष्कर्ष कैसे निकालते हैं। कथन आएगा आपका, कथन 1 आएगा या कथन 2 आएंगे या कथन 3 आएंगे या कथन 4 आएंगे। कितने भी कथन हो कोई दिक्कत नहीं है, कितने भी निष्कर्ष हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन देखते हैं, यदि एक कथन हो और एक ही निष्कर्ष हो तो आंसर कैसे निकालते हैं। जैसे ये है अपना क्या? कथन, और ये है अपना क्या? निष्कर्ष। देखना, ये कथन है और ये क्या है? अपना निष्कर्ष। यदि एक कथन है, जब कथन कितना है? 1, और कथन कैसा है? पॉजिटिव। यदि कथन में कैसी बात कही गई है? पॉजिटिव। जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली है, नई शब्द तो नहीं लगा है इसमें, तो कथन कैसा है? पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी उसका कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। यदि कथन कैसा है? नेगेटिव, तो उसका निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? नेगेटिव। ये तो दोनों किसके लिए हुए? जब एक कथन दिया हो। समझ में आया? जब एक कथन दिया हो और कथन कैसा हो? पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। यदि कथन कैसा है? नेगेटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा? नेगेटिव। अब देखते हैं अपन दो कथन हो, जब दो कथन हो यानी कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा भी कैसा हो? पॉजिटिव। दो कथन हो और दोनों कैसे हो? पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा निकलेगा? अपना पॉजिटिव। क्लियर? यदि एक कथन पॉजिटिव है और एक कथन क्या है? नेगेटिव, तब निष्कर्ष कैसा निकलेगा? नेगेटिव। पहला दूसरा उसमें कोई भी बना रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक कथन है, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव निकलेगा, कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव निकलेगा। यदि दो कथन है और दोनों कथन कैसे हैं? पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? पॉजिटिव। और एक कथन पॉजिटिव है, एक कथन नेगेटिव है, तो उसका निष्कर्ष सदैव कैसा निकलता है? नेगेटिव। यदि दो कथन है और दोनों कथन कैसे हैं? नकारात्मक, यानी कि नेगेटिव ही नेगेटिव है, दोनों में नहीं लगी है, तो उसका नो आंसर, यानी कि उसका आंसर ही नहीं निकलेगा। दोनों कथन में यदि नहीं शब्द लगा है तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन से अभी क्लियर हो जाएगी एक एक चीज, यानी कि कैसे प्लस माइनस के आधार पर अपन निकालते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं कि आंसर कैसे निकलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले तो आपको बार बार किसका रिवाइज करना है? कथन का। जब तक आपके कथन क्लियर नहीं है तब तक आपका पूरा चैप्टर क्लियर नहीं है। यानी कि 4 कथन है, सभी ए बी है। बार बार लिखोगे आ जाएंगे। सभी ए बी है, यानी कि ए कितने कमाता है? 100, बी कितने कमाता है? 50। जैसे हमको याद है बिना देखे, ऐसे ही आपको रहना चाहिए। कुछ ए बी है तो ए कितने कमाता है? 50। बी कितने कमाता है? 50। कुछ ए बी नहीं है तो ए कितने कमाता है? 50। बी कितने कमाता है? 100। कोई ए बी नहीं है तो ए कितने कमाता है? 100। बी भी कितने कमाता है? 100। ये तो अपनी आय। अब खर्च करेंगे, यानी कि निष्कर्ष क्या होता है? खर्च।
आय यदि 100 रुपया है तो 100 रुपए वाला 100 रुपए भी खर्च कर सकता है और वो 50 भी खर्च कर सकता है। यदि आय आपकी केवल 50 रुपया है तो आप केवल 50 रुपए ही खर्च कर पाओगे, आपके पास 100 है ही नहीं तो खर्च कहां से कर लोगे। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। पहले तो अपन प्लस माइनस का देखते हैं, यदि प्लस माइनस वाला फंडा है तो देख के कैसे लगाएंगे। अब इसमें क्या है, सभी नदियां पहाड़ है, क्लियर, प्लस है यानी कि कथन कैसा है, पॉजिटिव है। कुछ नदियां मरुस्थल है, कथन कैसा है, पॉजिटिव है। अब देखते हैं अपन कि इसमें कुछ पहाड़ मरुस्थल हैं, इसको तो अभी देखते हैं सही है या गलत है। दूसरा वाला निष्कर्ष देखना, कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है, निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव है, जबकि दोनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। यदि कथन के पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर देखना है तो ये निष्कर्ष कैसा हो गया, पहले ही अपना गलत हो गया। तो ये भी चीज एक समझने की है। यदि अपन को स्पीड में करना है, जब अपना एग्जाम लास्ट पर जाता है, 2-3 मिनट बचे हैं अपने पास और एक क्वेश्चन यदि ऐसा बचा है और प्लस माइनस से यदि वो हो रहा है तो कितने सेकंड लगेंगे इसमें, 2 या 3 सेकंड देख के लगा सकते हो। अब सभी नदियां पहाड़ है, सभी नदियां पहाड़ हैं तो इसका मतलब सभी ए बी हैं। किससे कंपेयर करेंगे, सभी ए बी हैं। सभी नदियां पहाड़ हैं, नदियां कितने कमाती हैं, 100, पहाड़ कितने कमाते हैं, 50। कुछ नदियां मरुस्थल हैं तो नदियां कितने कमाती हैं, 50, मरुस्थल कितने कमाते हैं, 50। कुछ पहाड़ मरुस्थल हैं, पहाड़ कितने कमाते हैं, खर्च करते हैं, 50, मरुस्थल कितने खर्च करते हैं, 50। कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है, मरुस्थल कितने खर्च करते हैं, 50, पहाड़ कितने खर्च करते हैं, 100। इतना अपन ने लिख लिया। स्पीड में लिखेंगे जी, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो उतनी ही अच्छी स्पीड आएगी और स्पीड के कारण क्वेश्चन देखो अभी कैसे होते हैं। अब जब दो कथन दिए हों, एक कथन है तो अपन को कुछ नहीं करना, प्लस माइनस के आधार पर ही कर देंगे। यदि प्लस माइनस के आधार पर नहीं करेंगे तो इनकम और टैक्स यानी कि आय और व्यय के आधार पर कर देंगे। जब दो निष्कर्ष हैं और दो ही कथन है तो दोनों कथन को, पहले तो कथनों को आपस में जोड़ा जाता है। जोड़ा कैसे जाता है, जैसे इसमें क्या लिखा है, सभी नदियां पहाड़ हैं, इसमें कुछ नदियां मरुस्थल हैं, तो नदियां इसमें भी हैं, नदियां इसमें भी हैं। दोनों कथन में ये देखा जाता है कि सेम शब्द कौन सा है, यानी कि समान। नदियां इसमें भी हैं और नदियां इसमें भी हैं, दोनों में है नदियां। अब इनकी यदि निष्कर्ष निकालना है तो इनका ध्यान रखना, कम से कम, मिनिमम, कम से कम इनकम कितनी होना चाहिए, इनकम 150 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, कम से कम इनकम इनकी 150 होना चाहिए, तभी आपके निष्कर्ष निकल सकते हैं। यदि इनकी इनकम 100 है, केवल 100 है, तो दोनों निष्कर्ष क्या हो जाते, गलत, पहले ही गलत हो जाते, उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जब कम से कम इनकी इनकम 150 होना चाहिए, 150। कम से कम शब्द का मतलब है कि 150 से ज्यादा भला हो मगर 150 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 150 की जगह 200 हो जाएगी तो चलेगी, बट कम से कम कितनी होना चाहिए, 150। तो 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नदियां ऊपर कमा रही हैं, 50 कहां कमा रही हैं, नीचे। अब देखते हैं खर्च। खर्च क्या है, कुछ पहाड़ मरुस्थल हैं, पहाड़ कितने कमाते हैं, 50, खर्च कितने करते हैं, 50। मरुस्थल कितने कमाते हैं, 50, खर्च कितने करते हैं, 50। तो कथन कैसा हो गया अपना, सही। पहले कम से कम इनकम देखेंगे, इनकम 150 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहाड़ कितने कमाते हैं, 50 कमाते हैं, खर्च कितने करते हैं, 50 करते हैं। मरुस्थल कितने कमाते हैं, 50 कमाते हैं, खर्च कितने करते हैं, 50 करते हैं। तो कथन निष्कर्ष कैसा हो गया अपना, सही हो गया। अब देखते हैं कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है। पहले तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर अपन ने गलत कर दिया। अब आय और व्यय के आधार पर भी चेक करते हैं कैसे होता है। तो इसमें मरुस्थल कितने कमाते हैं, 50, मरुस्थल कितने खर्च करते हैं, 50, पहाड़ कितने कमाते हैं, 50, और पहाड़ यहाँ कितने खर्च कर रहा है, 100। जब कोई व्यक्ति 50 रुपया कमा रहा हो तो वह 100 रुपया खर्च कैसे कर सके, इसके आधार पर भी गलत हो गया कि नहीं हो गया।
दोनों तरीके से गलत होगा क्वेश्चन। यानी कि पहाड़ यहाँ कितने कमा रहे हैं, ये देखना, 50 रुपए कमा रहा है। जब कोई व्यक्ति एक दिन में 50 रुपए कमाता है तो वो 100 रुपए खर्च कैसे कर लेगा। तो पहाड़ यहाँ 50 कमा रहे हैं, यहाँ खर्च कितने कर रहा है जी, 100, इसलिए निष्कर्ष ये क्या है, गलत दूसरा। तो ऑप्शन कौन सा लग जाएगा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 2 कथन दिए हैं और 2 निष्कर्ष दिए हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है। पहले तो अपन प्लस माइनस के आधार पर चेक करते हैं। इसमें प्लस माइनस के आधार पर सही गलत हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखें, सभी बिल्लियां चमगादड़ हैं, कथन कैसा है, प्लस। सभी चमगादड़ मेज हैं, कथन कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि जे भी पॉजिटिव और जे भी पॉजिटिव। कुछ मेज चमगादड़ हैं, कैसा है, पॉजिटिव। कुछ मेज बिल्लियां हैं, कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर तो अपन ने अभी सही गलत कर नहीं पाया। अब देखते हैं 100 और 50 के आधार पर। 100-50 के आधार पर अपन कैसे सही और गलत कर सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही रिवीजन होगा। सभी बिल्लियां चमगादड़ हैं, यानी कि बिल्लियां कितने कमाती हैं, 100। चमगादड़ कितने कमाते हैं, 50। सभी चमगादड़ मेज हैं, चमगादड़ कितने कमाते हैं, 100। मेज कितने कमाते हैं, 50। कुछ मेज चमगादड़ हैं, मेज कितने खर्च करते हैं, 50। चमगादड़ कितने खर्च करते हैं, 50। कुछ मेज बिल्लियां हैं, मेज कितने खर्च करती है, 50। बिल्लियां कितने खर्च करती हैं, 50। 50-50 खर्च करते हैं। अब देखिए, वो 4 लाइनें आपके लिए रामबाण है, 4 लाइनें याद करना ही पड़ेंगी। सभी बिल्लियां चमगादड़ हैं, सभी चमगादड़ मेज हैं। चमगादड़ यहां पर है और चमगादड़ यहां पर है, तो चमगादड़ ये हो गया। अब दोनों कथन को मिलाने के लिए कम से कम इनकम कितनी होना चाहिए, कम से कम आय कितनी होना चाहिए आपकी, 150। तो 150 है, चमगादड़ की 100 और चमगादड़ की 50, दोनों को मिलाएंगे तो कितनी है, 150 है। अब देखते हैं, कुछ मेज चमगादड़ हैं, कुछ मेज यानी कि मेज 50 कमाते हैं, 50 खर्च करते हैं। चमगादड़ 50 कमाते हैं, 50 खर्च करते हैं। यहां देखोगे तो 100 कमाते हैं, 50 खर्च करते हैं, कर सकते हैं। यानी कि पहला निष्कर्ष कैसा है, सही है। अब एक चीज और बताएं, इसमें भी जैसे कुछ मेज चमगादड़ हैं, यदि आपकी इनकम कम से कम 150 हो गई और प्लस प्लस वाले सब हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 50, कुछ मेज चमगादड़ है 50-50 खर्च कर रहा है, तो ये निष्कर्ष बिना देखे सही कर सकते हो। कैसे कि 50 रुपए से कम तो कोई कमाता ही नहीं है और खर्च ये कितने कर रहा है, केवल 50 रुपए। तो देखने की क्या जरूरत है, 50 तो सब कमाते हैं ना, तो 50 खर्च कर सकता है, इसलिए वो क्या है, सही है। कुछ मेज बिल्लियां हैं, मेज कितने कमाती है, 50, खर्च कितने करती है, 50। बिल्लियां कितने कमाती हैं, 100, खर्च कितने करती हैं, 50। यानी कि 100 वाला 50 खर्च कर सकता है, तो दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। प्रैक्टिस और आखिरी तक वीडियो देखोगे, पूरे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले। देखो, कुछ मेज घड़ी है, कथन कैसा है, पॉजिटिव। कुछ घड़ियां दीपक हैं, कथन कैसा है, पॉजिटिव। सभी दीपक घड़ी हैं, कथन कैसा है, पॉजिटिव। कुछ घड़ी मेज हैं, कथन कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर अभी अपन सही गलत नहीं किया। अब देखते हैं, कुछ मेज घड़ी है, मेज कितने कमाते हैं, 50। घड़ी कितने कमाते हैं, 50। कुछ मेज घड़ियां हैं, कुछ घड़ियां दीपक हैं, घड़ियां कितने कमाती हैं, 50। दीपक कितने कमाते हैं, 50। ये तो 50 और 100 लिखना स्पीड में आना चाहिए बिल्कुल। अब सभी दीपक घड़ी हैं, दीपक कितने खर्च करते हैं, 100। घड़ी कितने खर्च करते हैं, 50। कुछ घड़ी मेज हैं, घड़ी कितने खर्च करती है, 50। मेज कितना खर्च करता है, 50। अब देखो, घड़ी इसमें है, घड़ी इसमें है, इनकी पहले तो इनकम 150 नहीं है, तो यहां पर देखो दिक्कत है। इनकी कम से कम इनकम 150 होना चाहिए
पर 150 क्या है इनकी इनकम, 150 नहीं है। अब आगे देखते हैं, सभी दीपक घड़ी हैं, दीपक 50 कमाते हैं, 100 खर्च कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, घड़ी तो 50 खर्च, तो ये क्या है, दीपक यहाँ केवल 50 कमा रहे हैं और खर्च कितने कर रहे हैं, 100, इसलिए निष्कर्ष क्या हो गया अपना, गलत। आगे कुछ घड़ी मेज हैं, कुछ घड़ी मेज है। अब देखना यहाँ पर समझने का पॉइंट है दूसरे में, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे, उतने कंफ्यूजन आपके क्लियर होंगे। देखो क्वेश्चन तो समझ में जल्दी आ जाते हैं, पर अच्छे से टॉपिक को करने के लिए जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। आर के झा की एक बुक ले लेना, रीजनिंग की, आर के झा की, ये टॉपिक होने के बाद एक एक क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आर के झा का लगाना है आपको, और जो भी क्वेश्चन ना आए उसका स्क्रीनशॉट लेकर या उसका फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या है डाल देना है। उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में बिल्कुल बता दिया करेंगे कि कैसे है क्वेश्चन, जहाँ भी समझ में ना आए उसका फोटो खींचो और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या है पोस्ट कर दो। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि कुछ घड़ी मेज है, तुम कहोगे, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर इनकी इनकम 150 नहीं है, तो इसका मतलब क्या दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, यही तो है। बट फिर ये निष्कर्ष सही हो रहा है, कैसे हो रहा है ये देखते हैं। तो कुछ घड़ी मेज हैं, अब जाना है आपको कहाँ, कथन पर। घड़ी इसमें है, घड़ी इसमें है, ठीक है, इसमें मेज नहीं है, मेज कहाँ है, ऊपर, तो अपन को जहां नजदीक दिखेंगी दोनों चीजें वहीं तो लेंगे। कुछ घड़ी मेज हैं, घड़ी और मेज पहले कथन में दोनों शब्द हैं, तो अपन को दूसरे कथन से मतलब ही नहीं है। जब एक ही कथन में दोनों शब्द मिल जाएं तो सीधे अपन कहाँ जाएंगे, पहले कथन पर। जब एक कथन से पूर्ति नहीं होती निष्कर्ष की, तब अपन दोनों कथन पे जाते हैं। ये है इसका मतलब, घड़ी और मेज कहाँ है, पहले कथन में, और निष्कर्ष का मतलब किससे है, पहले कथन से। मेज कितने कमाती है, 50, खर्च कितने करती है, 50, घड़ी कितने कमाती है, 50, खर्च कितने करती है, 50, इसलिए दूसरा निष्कर्ष सही है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना, हालांकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपका कंफ्यूज कराए, पूरे क्वेश्चन हम बोर्ड पर ही कराएंगे। पार्ट 2 इसका क्या आएगा अगला वीडियो, पार्ट 2 में क्वेश्चनों का रिवाज चलेगा। बेसिक समझ में आ गया, यहाँ पे आगे कैसे आइदर और के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, पार्ट 2 में आएंगे। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो, एग्जाम में आपकी हेल्प करे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ओके।